हरियाणा में बिजली के बिलों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से बिजली दरों की स्लैब में बदलाव किए जाने और प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लगाए जाने के कारण उपभोक्ताओं के बिल 12 से 30% तक बढ़ गए। सबसे ज्यादा मार 5 किलोवाट के कनेक्शन धारकों को पड़ी है। पहले हर महीने 50 यूनिट या इससे ज्यादा खपत पर 2.50 रुपए से लेकर 6.30 रुपए प्रति यूनिट अलग अलग स्लैब के अनुसार बिल लिया जाता था, लेकिन अब उनसे 6.50 से 7.50 रुपए प्रति यूनिट तक लिए जाने लगे हैं। इस पर जहां आम लोग और कारोबारी करा उठे, वहीं विपक्ष ने सरकार पर 4 गुना बिजली महंगी किए जाने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हरियाणा में बिजली के बिलों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा बिजली वितरण की तरफ से बिजली दरों की स्लैब में बदलाव किया गया है और प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लगाए जाने के कारण उपभोक्ताओं के बिल 12 से 30% तक बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा मार 5 किलोवाट के कनेक्शन धारकों पर पड़ी है। पहले हर महीने 50 यूनिट या इससे ज्यादा खपत पर 2.50 रुपए से लेकर के 6.30 रुपए प्रति यूनिट अलग अलग स्लैब के अनुसार बिल लिया जाता था, लेकिन अब वहीं उनसे 6.50 से 7.50 रुपए प्रति यूनिट तक लिए जाने लगे हैं। आम आदमी और कारोबारी इस पर करा रहे हैं। वहीं सरकार विपक्ष को इस मुद्दे पर और बिजली बढ़ाने को लेकर के, दरों को बढ़ाने को लेकर के वो सरकार को घेर रही है और साथ ही साथ 4 गुना बिजली महंगी किए जाने का आरोप भी लगा रही है। तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। स्लैब में बदलाव किया गया है और फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हरियाणा में बिजली के बिलों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। स्लैब में बदलाव और फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उपभोक्ता को लोड के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ता के बिल 12 से 30% तक बढ़ जाएंगे। तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। स्लैब में बदलाव किया गया है, साथ ही साथ फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। उपभोक्ताओं को लोड के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ता को बड़ा झटका लगा है। स्लैब में बदलाव किया गया है। फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। बिजली के दरों में 20 पैसे बढ़ोतरी की गई है। उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शशि नायर हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज टाकिया रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा कैथल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शशि, आपसे सवाल कि हरियाणा में बिजली जो है दरें उसकी बढ़ा दी गई हैं, तो इस बढ़ोतरी से कौन सा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 3-4 महीने पहले सरकार ने एक अच्छी खबर दी थी कि बिजली का जो सरचार्ज है उसे कम किया गया था, और वो भी खासकर उन लोगों के लिए जिनका बिजली का बिल जो है या जिनकी बिजली की यूनिट्स जो है वो कम आती है। अब उसके लगभग 3-4 महीने के बाद सरकार ने एकदम से जिस तरह से बिजली के स्लैब बढ़ाए हैं, हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि बिजली के दाम बढ़ा दिए, लेकिन क्योंकि कि जो सिस्टम है ये किलोवाट्स के ऊपर जो सरकार ने बढ़ोतरी की है उससे आम आदमी पर तो असर पड़ेगा, लेकिन बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनका जो बिजली के जो 4 किलोवाट से ऊपर की जो श्रेणी है, यानी कि 4 किलोवाट जिनका घर का है बिजली का, जो 4 किलोवाट का जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके अलावा 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 9 किलोवाट, ये तमाम जो लोग हैं, वैसे 4 किलोवाट तक हम मान सकते हैं कि रेजिडेंशियल इलाके पर ज़्यादा असर इसका देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो बिजली है वो एक तरह से कमर्शियल हो जाती है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो असर सरकार की स्लैब प्रणाली में चेंज करने का पड़ेगा वो पड़ेगा सबसे ज़्यादा कमर्शियल लोगों पर, कारखानों पर और दुकानदारों पर,
तो एक तरह से सरकार यूं कहिए कि कान को सीधा पकड़ने की बजाय सरकार ने दूसरी तरफ से पकड़वा दिया है आम जनता को। तो आम जनता कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी, क्योंकि जब भी कमर्शियल के रेट बढ़ते हैं तो उसका असर आम जनता पर भी किसी ना किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। तो फिलहाल जिस तरह से ये स्लैब प्रणाली बनाई गई है, वो आने वाले दिनों में जो बिजली के बिल आएंगे वो एक तरह से जो लोग लगभग 2 किलोवाट बिजली यूज़ कर रहे हैं उन पर तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 किलोवाट से लेकर जितने भी लोग हैं उन पर बिजली का बिल जो है अब बढ़कर आने वाला है। और निश्चित तौर पर इसका असर जो है पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा, खासकर ऐसे वक्त में जब गर्मी है, गर्मी बढ़ रही है, उमस भरी गर्मी है। ऐसे में एयर कंडीशंस हैं, दूसरे कारखाने हैं, तमाम लोगों का बिल वैसे भी गर्मियों में बढ़ जाता है। तो वो इस वक्त जो है 1.5 गुना 1 गुना से ज़्यादा बढ़कर आने वाला है पिछले बिल के मुकाबले। जी शशि, लौटेंगे आपके पास। राज, कितनी बढ़ोतरी हुई है, स्लैब में बदलाव किया गया है, इससे आम जनता कितना प्रभावित होंगे और कितना जो स्लैब है उसमें कितना बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा में बिजली दर की अगर बात कर ली जाए तो बिजली दर में जो है बढ़ोतरी हुई है वो 9% से लेकर के 20% तक बढ़ी है। ज्यादातर जो है इसका असर कारोबारी व्यक्तियों पर, बिजनेसमैन व्यक्तियों पर, दुकानदारों पर इसका असर पड़ेगा। उसके बाद जो है मध्यम वर्गीय परिवार जो है उनके ऊपर भी इस बिजली दर से काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि आए दिन जो है बिजली की समस्याओं को लेकर के हरियाणा में प्रदर्शन होते रहते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली उनको प्रॉपर नहीं मिलती है और बिल जो है वो अधिक से अधिक दिए जा रहे हैं। अब जो है बिजली के दाम जो है वो बढ़े हैं, तो ऐसे में लोगों में काफी नाराजगी है, विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि कितना असर देखने को मिलेगा। जी, क्या नाम आपका? नितेश शर्मा नाम। शर्मा जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो बिजली दरों की बढ़ोतरी हुई है, तो कितना असर आम आदमी पे पड़ने वाला है? देखिए, बिजली एक ऐसी नीड है हर किसी की कि बिजली के बिना आजकल नॉर्मली रहा नहीं जाता है। अभी मौसम आप देख रहे हो, गर्मी इतनी बढ़ गई है, लोगों को बिना पंखे के, कूलर के या एसी के रहा नहीं जाता है। अभी उस कंडीशन में एक तो बिजली आती नहीं है, जितनी भी आती है उसमें आप लोग रेट बढ़ा रहे हो। तो अगर बिजली के अगर आप दाम बढ़ा रहे हो तो कम से कम उसका थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ानी चाहिए, जो लोगों को नीड हो कि भाई टाइम पे बिजली आए, टाइम पे उनका सोल्यूशन हो। तो इन चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो जिस तरीके से सबसे ज्यादा असर किन व्यक्तियों पर पड़ने वाला है इस पर बिजली का? इसका असर देखिए सभी के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे वो कोई उद्योगपति हो। हर किसी को बिजली की जरूरत होती है। जैसे किसान है, अभी उसको ज्यादा जरूरत है बिजली की, क्योंकि वो सुबह शाम अपने खेतों में काम करता है, घर जाता है, उसको पता चले लाइट ही नहीं है। तो एक मतलब उस सिचुएशन में सिर्फ रेट बढ़ाना ही सोल्यूशन नहीं है, हमें लाइट भी चाहिए। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहे कि आप लोग रेट बढ़ा के गलत कर रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल रेट बढ़ाना चाहिए। एकदम से ऐसा डिसीजन ना हो कि आप लोग इनकम बढ़ नहीं रही है, लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही है, किसानों की आय बढ़ नहीं रही है, वहाँ पे आप बिजली के रेट बढ़ा, वो एक गलत है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई पैसे बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है, थोड़ी सी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी इनकम के बारे में सोचना चाहिए और बिजली की जो खपत हो रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल असर देखने बिल्कुल मिलेगा, और जो लोगों को जो दिक्कतें आएंगी उसका सामना सरकार को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि कितना असर ग्रामीण अंचल पर पड़ने वाला है बिजली बिल को लेकर। बिजली बिल को लेकर ये सारा पड़ने वाला है। काफी टाइम से लोगों की जो आय है, जो इनकम है, मान लो कोई 15-20 हजार रुपए की प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, उसके लिए इनकम है जो उसकी 10-12 हजार रुपए फिक्स है। उसके बाद में बिजली का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जेब पे टैक्स पड़ेगा, तो उसमें बंदा घर क्या चलाएगा, क्या लेगा। कुछ टाइम आने वाले टाइम में बंदे को सब कुछ देखने का जैसे टाइम होता है 24 घंटे का, एक दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट प्रेजेंट रहती है और 16 घंटे नहीं होती। नहीं तो दिन में बंदा रेस्ट करना चाहता है तो लाइट मिलती, नहीं रात को मिलती, शाम सुबह मिलती है। उसमें बंदा एक बात होगी, लाइट ही नहीं मिल रही है, जो सुविधा नहीं मिल रही, उस चीज के लिए पैसे एक्स्ट्रा क्यों देगा बंदा? ये बताओ, कितना ज्यादा इफेक्ट चाहिए बताओ? इसमें कहीं ना कहीं विपिन, जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके स्लैब में कितना डिफरेंस होगा, कितना अंतर होगा?
के दाम बढ़ते हैं तो खाली एक उपभोक्ता पे ही फर्क नहीं पड़ता, सबसे छोटे वाले पे भी पड़ता है और सबसे बड़े वाले पे भी पड़ता है। क्योंकि जब चीजें महंगी होंगी, जब बड़े उपभोक्ता का उत्पादन वो महंगा करेगा तो सीधी सी बात है छोटा उपभोक्ता जिसको खरीदेगा तो महंगाई तो हर जगह होगी। मेरे साथ कुछ लोग मैं सीधी इनसे बात करूँगा, जो स्लैब बढ़ाए गए हैं इनको क्या लगता है क्या इफेक्ट होने वाला था? इससे पूरी जनता की महंगाई से कमर टूट जाएगी, क्योंकि हर चीज, हर उत्पादन आज बिजली से होता है। जैसे फ्लोर मिल है, राइस मिल है, ये खड़म मिल है जिनको बोलते हैं, कोई औजार बनता है हर फैक्ट्री में या हर पेट्रोल पंप के ऊपर या रोडवेज के अंदर जो वर्कशॉपें हैं, हर चीज किसान के जो औजार हैं, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है या उसके स्प्रे वगैरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब बिजली से बनती है। जब इंडस्ट्री की बिजली बढ़ेगी तो हर उपभोक्ता के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा और उसकी कमर टूटेगी, पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी, जिसकी बहुत बहुत आलोचना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बढ़े हुए रेट तुरंत वापस लिए जाए। ये रेट बढ़ाने के साथ साथ इसने अपनी जनता की आंखों में धूल भी झोंका है, क्योंकि आपको नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे छोटे उपभोक्ता पे सरकार करेगी, 78% उपभोक्ता में असर नहीं होने वाला, आप कहाँ देखते हैं इसको? मैं तो इसको सरकार की बड़ी बेशर्मी मानता हूँ। इस तरह से सरकार पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना। पहले स्लैब होता था 0 से 50 यूनिट का, 51 से 150 यूनिट का, 150 से 250 यूनिट का। आज यहाँ तलाकी कर दी कि 0 से 50 वाले का भी रेट बढ़ गया 20 पैसे प्रति यूनिट, और जो 51 से 150 होता था वो 51 से 100 कर दिया। जो 150 से 250 होता था तो उसको सीधा 500 और 250 के ऊपर ले गए। तो ये सरकार की चालाकी है। छोटे से छोटे उपभोक्ता के ऊपर भी, जो बिजली का उपभोक्ता है उसके ऊपर असर पड़ेगा और उसकी कमर टूट चुकी है। नरेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कितना इम्पैक्ट आने वाला है इन जो बड़े बम फूटने वाला है महंगाई का? देखिए, जैसे बेनीवाल जी ने कहा कि 2 किलोवाट तक ज्यादा लोगों को असर नहीं पड़ेगा, और वो लोग जो 2 किलोवाट प्रयोग करते हैं वो प्रदेश में, जैसा मुझे आंकड़े बताए गए हैं, 78% है। यानी 78% लोगों पे इसका असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने अपनी तरफ से 78% लोगों को सेफ रखा है। बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए 28%, 22% रह गए। 22% में वो लोग हैं, जैसे बेनीवाल जी कह रहे थे, कि फैक्ट्रियों के मालिक हैं, विपिन लौटेंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। शशि, उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये जो दरें हैं वो कैसे लागू होने वाली है? देखिए, दरें जो हैं वो उसका जो सीधा असर जो है 9% से लेकर 30% तक पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 किलोवाट से ये जो है ये स्लैब प्रणाली लागू हो गई है। जैसे 4 किलोवाट जिनका मतलब जिनकी खपत होती है, जिनके घरों में 3 फेज कनेक्शन है और 4 किलोवाट है, तो उनका कुछ परसेंट कम रखा गया है। लेकिन जिनकी खपत ज़्यादा है, जिनके किलोवाट ज़्यादा हैं, उनके स्लैब भी उसी तरह से बढ़ाई गई है। इसका सरकार का सीधा एक ही मकसद है। सरकार ये बताना भी चाह रही है किसी न किसी तरह से कि आप बिजली की जो खपत है, अगर आप उसको मिनिमम रखते हैं, उसको कम रखते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका बिजली का जो बिल है वो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर आप बिजली का बिल, आप अपनी बिजली की खपत बढ़ाते हैं, 200 यूनिट 300 यूनिट से ज़्यादा करते हैं, उस खपत को बढ़ाते हैं, और अगर आप उसको 300 यूनिट 500 यूनिट तक ले जाते हैं, तो एकदम से आपके बिजली के बिल में जो बदलाव होगा, तो सरकार की मंशा शायद ये है कि लोग अपनी बिजली की, खासकर जो नॉन कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं, वो अपनी खपत को कम रखें। और साथ ही साथ सरकार ये भी चाह रही है कि जो बिजली के बिलों में जो नॉन पेमेंट रहती है, जो डिफ़ॉल्टर केसेस हैं, उनका भुगतान भी कहीं ना कहीं जो है, जो नुकसान बिजली निगम को उठाना पड़ रहा है उन क्षेत्रों से जहां पर अभी भी बिलिंग जो है वो पेंडिंग है, वो पूरी हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरे साथ कुछ उपभोक्ता भी इस वक्त यहाँ पर हैं हिसार में, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है सर। जिस तरह से अब स्लैब सिस्टम बनाया गया है, 4 किलोवाट से लेकर ऊपर जितने भी किलोवाट्स हैं, उन पर जो है एक बोझ बढ़ेगा, लेकिन नीचे वालों पर हल्का असर भी देखने को मिलेगा, तो क्या कहें?
सर नीचे वाले पे तो बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो रही है। गर्मी के अंदर आपको पता ही है एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं। इसके अंदर जिसका किलोवाट 2 किलोवाट है उसका 4 किलोवाट तो वैसे ही हो जाता है, और उसका स्लेब तो वैसे ही बढ़ जाएगा। और स्लेब बढ़ने से तो रेट इतने हैवी कर दिए सरकार ने कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर गर्मी से ना मरे तो सरकार के इस बोझ के तले दब के मर जाएंगे। और ऐसे जो फैक्ट्री है उनका रेट बढ़ जाएंगे, और फैक्ट्रियों में इतने रेट बढ़ने से तो महंगाई बढ़ेगी। बहुत